मेरी तरफ से तो भाड़ में जाए ये अफजल और कसाब, हम तो उस अब्दुल कलाम के दीवाने हैं जो जुल्फे लहराकर चलता था तो पूरा हिंदुस्तान उसकी तरफ मुड़ जाता था। मैं एक सेना पर कविता सुनाता हूं सर, सुनना, आपको अच्छी लगेगी ये कविताएं, और अच्छा लगा आप बिटिया को लेके आए। इनको भी, नई पीढ़ी को भी ऐसी कविताएं सुनना चाहिए जी। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर, उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है, वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है, आसमान ओढ़कर वो तपती रेत में भी सो जाता है, घुटनों को मोड़कर वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती कि पापा जल्दी घर लौटना, पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं, रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताऊ लगाना चाहती हूं, छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो एक संदूक लेकर आना और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना, मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। वाह वाह। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो बच्ची अपनी दादी से पूछती कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध किया कि मैं उनका चेहरा तक नहीं देख पाई, ऐसी कौन सी राजनीति की भेंट वो चढ़े हैं कि अपने पिताजी का मैं चेहरा तक नहीं देख पा रही। तो दादी अपनी पोती को कहती है, ये मेरी कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, मैं अंतिम 6 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और इन 6 पंक्तियों पर मुझे आपकी सबसे ज्यादा तालियां चाहिए कि ऐसी कविताएं हम सुना सकें, ऐसे श्रोता। मैं सच मानो मैं लाल किले पर गया हूं, मैं 36 बार विदेश में गया हूं, या मैं टीवी के कई प्रोग्रामों में आया हूं, लेकिन आज आप इतना बढ़िया सुन रहे हो कि मैं सारे के सारे प्रोग्राम आपके इस प्रोग्राम के ऊपर न्यौछावर करता हूं। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो पूछती है दादी से कि दादी क्यों नहीं आया मेरे पिताजी का सर, तो दादी कहती है कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सोच पाई, बहुत अच्छे। अंतिम 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, और बेटी
तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी बहुत अच्छे। तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने इतने लाड प्यार दुलार से सुना।